हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और दोस्तों हम आज जो है तीसरा लेक्चर करेंगे। तो बेसिक्स जो है हम लोगों के काफ़ी कुछ क्लियर हो चुके हैं प्रीवियस दो लेक्चर में। आज के लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, तो आप लोगों को और अच्छे से सारी चीज़ें जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझ भी आएंगी। और आप लोगों को जो है पुराने जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोग जो है यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, और आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा कि सारी चीज़ें जो है कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम डजेंट मैटर। आप लोगों को मैं यहाँ पर एक एक चीज़ बताऊंगा तो आप लोगों को जरूर समझ आएगी। आप लोग जो है यकीन मानिए, अगर आप लोग बुक खोल कर बैठेंगे और एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को अगर मिला के करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है जरूर समझ आएंगी। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्या हमारा क्वेश्चन है, अब हम जो है ट्राई दीज के नीचे पेज नंबर 2 में, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है तो पेज नंबर 2 में हम लोगों ने ट्राई दीज कर लिया था। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप लोग जो है मिलाइएगा अपनी बुक से। लिखा हुआ है We have done addition and subtraction of integers in our previous class. Read the following statements. हम जो है क्या कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं। किस चीज का? इंटीजर्स का, दैट मीन्स कि अंकों का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और जो है हमको जो है नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट है उसको जो है रीड करने को बोला गया है। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग इसको रीड करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी, इसको बोला गया है कि आप लोग जो है एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। उसके बाद जो है आप लोगों को 4 स्टेटमेंट दिए हैं तो उस पर जो है हम लोग गौर फरमाएंगे। तो अभी देखिएगा, सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं, तो बुक में यहाँ पर साइड रख दे रहा हूं और यहाँ पर सबसे पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये हमारी एक नंबर लाइन ड्रॉ हो गई है। यहाँ से हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेंटर में 0 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, 4, 5 और ये 6, ये पॉजिटिव साइड होगी और यहाँ पर ये नेगेटिव साइड होगी। ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5 और ये -6। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर बता रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। यहाँ माइनस साइड होती है, ये पॉजिटिव साइड होती है। सेंटर में जो हमारा 0 होता है, दिस इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। 0 में जरूर 0 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये जो 0 है ये न्यूट्रल होता है। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं बुक फिर से उठा ले रहा हूँ और उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ूंगा और आप लोग जरूर समझ पाएंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पर जो है हम लोगों से पूछी गई हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि एड अ पॉजिटिव इंटीजर्स बी मूव टू द राइट। अब उसमें बोला गया है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट 1, we add the positive integer b move to the right। अगर हम लोग जो है एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हम लोग किस साइड चलेंगे? राइट साइड चलेंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि आप लोग कोई भी एक अंक उठा लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 2 उठाया, 2 उठाने पर आप लोग जो है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं दोस्तों? जो 0 के राइट साइड होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और जो 0 के लेफ्ट साइड होते हैं, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो है अगर राइट हैंड में है तो ये राइट मानेंगे और ये हमारा उसका लेफ्ट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग जो है किसी भी डिजिट में, यहाँ पर किसी भी डिजिट में आप लोग जो है पॉजिटिव इंटीजर को अगर जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने 2 में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जाम्पल के तौर पर 5 को ऐड किया, तो यहाँ से देख सकते हैं कि 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो आप लोग जो है यहाँ पर आपको इसके बाद 7 ही मिलने वाला है, तो यहाँ पर 7 मिलेगा। या आप लोग जो है यहाँ पर 1 + 1, तो आप लोगों को यहाँ पर 2 मिलेगा। तो 1 में 1 जोड़ा तो 2। आप लोग जो है राइट साइड ही मूव करेंगे। अगर आप लोगों को पॉजिटिव इंटीजर अगर आपने किसी भी डिजिट में जोड़ दिया तो जो है आप लोग जो है राइट साइड की ओर मूव करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने -5 लिया
तो ये -5 है। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर हम लोग जोड़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने +5 जोड़ दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो -5 + 5 कितना आएगा 0। अब देख सकते हैं कि +5 के हम लोग जो है राइट साइड में चलेंगे तो हमको 0 मिलेगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ से ये भी समझ आ गया होगा कि माइनस वाले डिजिट में अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स कि +5 जोड़ दिया तो हम लोगों को 0 मिला, और 0 कहाँ मिला? -5 के राइट साइड जाने पर। तो यही बोल रहा है हमारा स्टेटमेंट कि बी एड द पॉजिटिव इंटीजर्स बी मूव टू द राइट। अगर पॉजिटिव इंटीजर, अगर धनात्मक संख्या को हम लोग जो है यहाँ पर किसी भी अंक में जोड़ते हैं तो हम लोग जो है अपने यहाँ पर जो है नंबर लाइन के राइट साइड की ओर मूव करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है यहाँ पर जो है अपने स्टेटमेंट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे स्टेटमेंट नंबर 2 को सॉल्व? तो आप लोग देखिएगा 2 नंबर का जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि एड अ नेगेटिव इंटीजर बी मूव टू द लेफ्ट, बी मूव टू द लेफ्ट। तो ओके फ्रेंड्स, अगर इस वाले स्टेटमेंट में आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ सारा कुछ आपको समझा दूंगा, लेकिन आप लोगों को जो है यहाँ से समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग जो है यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स को, दैट मीन्स कि आप लोग जो है कोई नेगेटिव नंबर मतलब 0 के इस तरफ की, मतलब कि 0 के इस तरफ जो भी संख्या है, अगर किसी भी डिजिट में आप लोग जोड़ते हैं तो आप लोग जो है नंबर लाइन के लेफ्ट साइड को मूव कर जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि एड अ नेगेटिव इंटीजर बी मूव टू द लेफ्ट। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है कोई भी नेगेटिव इंटीजर उठाते हैं। तो सपोज करिए यहाँ से मैंने -4 को उठा लिया। अब जो है हम लोग जो है नेगेटिव इंटीजर को जोड़ेंगे किसी भी इंटीजर के साथ। तो अब हम लोगों को जो है नेगेटिव इंटीजर को जोड़ना है, क्या करना है? ऐड करना है किसी भी इंटीजर के साथ। आप लोग कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जो है 6 ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो +6 है तो प्लस लिया। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर -4 और +6 क्या आएगा आंसर आप लोगों का? यहाँ पर देख सकते हैं कि -4 और +6 करने पर आप लोगों को यहाँ पर 2 मिल रहा है। तो अब देखिएगा दोस्तों, आप लोग जो है किस तरफ मूव कर रहे हैं? 6 से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 6 से आप लोग जो है लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये 6 है आपका और ये 2 है। तो आपने देख लिया यहाँ से कि हम लोग जो है नेगेटिव इंटीजर को जब किसी भी डिजिट में ऐड कर रहे हैं तो हम लोग जो है रिवर्स मतलब कि लेफ्ट साइड जो है मूव कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मैं एक -3 ले रहा हूं और दूसरा कोई और ले रहा हूं, एग्जांपल के तौर पर -2 ले रहा हूं, ये -2 है। अब इसको आप लोग जो है क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो -3 और -5 कितना होगा दोस्तों? -8। दो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने पर माइनस का सिंबल आता है और सारी संख्याएं जो है ऐड हो जाती हैं, जैसे -2, -4, -6 इन सबको जोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस आएगा, 6 4 10 और 2 12। तो जितनी भी माइनस वाली संख्याएं हैं अगर आप लोग जो है उनको ऐड करते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पर माइनस का सिंबल पाएंगे और यहाँ पर जो है सारी चीजों का सम होगा या जोड़ होगा। तो आई होप दोस्तों ये चीज समझ भी आ गई होगी आप लोगों को। यहाँ से देख सकते हैं -3, -5, -8 हो गया। अब जो है हम लोग -5 को देखेंगे, कहाँ पर है दोस्तों हमारा? -5 यहाँ पर है। अब हम लोग जो है किस साइड मूव कर जाएंगे? -8, मतलब कि -7 यहाँ होगा, -8 यहाँ कहीं होगा। तो आप लोग जो है फिर भी लेफ्ट साइड की ओर मूव कर रहे हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि हम लोग जब भी किसी नेगेटिव इंटीजर को किसी भी डिजिट के साथ जब ऐड करते हैं तो हम लोग जो है जनरली उस डिजिट से, जिस डिजिट को हमने ऐड किया है उस डिजिट से जो है हम लोग लेफ्ट साइड की ओर मूव कर जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि सबसे पहले हमने कोई नेगेटिव इंटीजर लिया और उसके बाद कोई भी इंटीजर उठाया, तो जिस इंटीजर को उठाया वहां पर आप लोग एक निशान लगाइएगा। उसके बाद जो आप लोगों का फाइनल आंसर आता है वहां से जिस इंटीजर के, दैट मीन्स कि 6 के बाद से आप लोग जो है रिवर्स डायरेक्शन में आना शुरू करेंगे तो आप लोगों को जो 2 यहाँ पर मिल जाएगा। और सेम टू सेम यहाँ पर -3 लिया था और एक मैंने अपने मन से -5 उठाया। अब -5 से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग -5 से कहां पर आ गए? -8 की तरफ आ गए। तो आई होप दोस्तों कि कैसे जो है हम लोग लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं जब हम लोग जो है नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने तीसरे और
तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि इससे भी और आप लोगों को जो है और अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है यहाँ पर तीसरे नंबर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, अब दो आप लोग जो है यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। तो क्या फ्रेंड्स, अब आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको इसको बताऊंगा कि कैसे जो है हम लोग इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप लोग जो है देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर बी मूव टू द लेफ्ट। अब हम लोग जो है किसी पॉजिटिव इंटीजर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, हम लोग जो है किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड। अभी देखिएगा इस साइड जो है हम लोग मूव करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट और थर्ड कॉन्सेप्ट। तो कैसे मूव करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो यकीन मानिए आप लोग जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। तो यहाँ जो है आपने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, बस जस्ट इसमें आप लोग ब्रैकेट लगाइएगा। उसने बोला है सब्ट्रैक्ट, तो आप लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लगा दीजिए। आपने एक पॉजिटिव इंटीजर भी ले लिया, यहाँ पर उसने बोला सब्ट्रैक्ट, तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है किसी भी इंटीजर को उठा सकते हैं। अब आप लोग यहाँ से देखिएगा 6 को उठाएं, तो 6 उठाने पर क्या मिलता है आप लोगों को, 6 यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 5। तो 6 - 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। आप लोग का जो है बेस पॉइंट कितना था, 6। यहाँ ये जो आगे वाला होगा यहाँ पर बेस पॉइंट होगा, और बेस पॉइंट से जो है हम लोग यहाँ पर आ गए। तो कितने आ गए हम लोग, जो है 1 के पास आ गए। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, बेस पॉइंट से जो है हम लोग किस साइड चले, लेफ्ट साइड। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई। अब आप लोग जो है कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अभी मैं एक और एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा। आप लोग जो है यहाँ पर -3 ले लीजिए, -3 लिया। दूसरा आप लोगों, सॉरी, यहाँ पर जो हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करना है, यहाँ पर बोला गया है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आप लोग 3 ले लीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट करिए किसी भी डिजिट से। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जो है इसको -6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ जो है -6 लिया मैंने, उसके बाद ये जो है हमारा -6, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो गया 3। तो ये जो देख सकते हैं कि -6 और -3 कितना हो गया, यहाँ पर ये -9। तो ये -9 आपको कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, आप लोगों का बेस पॉइंट जो है -6 है। ये देखिए ये -6, और आप लोगों को -8 यहाँ मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे -9। तो आप लोगों ने जो फिर से यहाँ पर लेफ्ट साइड मूव किया। तो यहाँ से आप लोगों को जो है सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। बेस पॉइंट किसको बोलेंगे दोस्तों, जो हमारा पहला डिजिट है उसको छोड़ के, मतलब कि क्वेश्चन में जिसको बोला गया है कि आप लोग जो है पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करिए या नेगेटिव इंटीजर, उस इंटीजर को छोड़ के बाकी जो आपको मन से लिया है, आपने जो अपने मन से लिया है, जैसे यहाँ पर 6 को हमने अपने मन से लिया था, तो उसको हम लोग जो है बेस पॉइंट मानेंगे और उस 6 के बेस पॉइंट से हम लोग लेफ्ट या राइट मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है लेफ्ट मूव कर गए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, और ये जो है सारी चीजें आप लोगों को प्रूफ होके यहाँ पर मिल रही हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और जो हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है और फोर्थ और लास्ट, और जो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम प्रोसीजर है, बस उसमें हम लोग जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो है हम लोग उसमें राइट साइड चलेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है चौथा और लास्ट फाइनल कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर ये लास्ट हमारा लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर बी मूव टू द राइट, बी मूव टू द राइट। तो ओके फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम लोग जो है किसी नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो है हम लोग किस साइड जाएंगे, राइट साइड मूव करेंगे। किस साइड मूव करेंगे दोस्तों, राइट साइड मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, अब बोला गया है सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर। अब जो है आप लोग जो है एक नेगेटिव इंटीजर लीजिए, एग्जांपल के तौर पर मैं 4 ले रहा हूँ। उसके बाद बोला गया है सब्ट्रैक्ट, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब आप लोग जो है यहाँ पर दुनिया का कोई सा भी अंक ले लीजिए, यहाँ पर नंबर लाइन में जो अभी शो हो रहे हैं आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कोई भी अंक ले लीजिए। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3, यहाँ लिया मैंने 3। अब 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 4।
तो 3 + 4 कितना 7। अब आप लोग जो है बेस पॉइंट कितना मानेंगे 3, तो ये हमारा 3 और बेस पॉइंट से हम लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड मूव कर गए। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि आप लोग जो है किसी नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेस पॉइंट जो हमारा 3 है उससे हम लोग जो है राइट साइड की ओर मूव कर जाएंगे। तो बेस पॉइंट किसको मानना है दोस्तों, यहाँ पर आगे जो अंक रहता है उसको बेस पॉइंट मानेंगे। ये हमारा बेस पॉइंट है और यहाँ से हम लोग जो है राइट साइड मूव कर गए। बेस साइड से अगर लेफ्ट साइड मूव करते तो हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट और ये जो स्टेटमेंट है वो टोटली रॉन्ग हो जाता, गलत हो जाता। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है यहाँ पर चौथे कॉन्सेप्ट के 1-2 और एग्जांपल्स देखेंगे और उसको समझेंगे। अभी हम लोग जो है यहाँ पर -6 ले रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर लेने को बोला गया है, तो सेम टू सेम मैंने नेगेटिव इंटीजर लिया। उसके बाद यहाँ पर इसको माइनस करने के लिए भी बोला गया है, सब्ट्रैक्ट बोला है, दैट मीन्स कि माइनस करने को बोला गया है। उसके बाद क्या बोला गया है दोस्तों कि आप लोग जो है किसी भी इंटीजर को ले सकते हैं। तो ये -7 ले लिया मैंने यहाँ पर, ये -7, ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 6। अब बेस पॉइंट हमारा -7 है, -7 + 6 कितना हो गया -1। अब हम लोग जो है -1 के लिए यहाँ पर आएंगे, तो ये देख सकते हैं यहाँ से फिर हम लोगों ने जो है राइट साइड की ओर मूव किया। तो ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग जो है सारे क्वेश्चन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। 4 कॉन्सेप्ट बनाए हैं मैंने, चारों कॉन्सेप्ट आप लोग बेधड़क अच्छे से और समझ के कर सकते हैं कि कब हम लोग जो है पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, कब नेगेटिव को करेंगे, कब लेफ्ट राइट जाएंगे, कब राइट लेफ्ट जाएंगे। तो आप लोग जो है एक बेस पॉइंट बनाइएगा, जिस डिजिट को अपने मन से लेना है उसको जो है आप लोग बेस पॉइंट बनाइएगा। और अब उस बेस पॉइंट के आप लोग राइट में जा रहे हैं तो आपके स्टेटमेंट जो है सही होते जाएंगे। अगर आप लोग जो है लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर आपका स्टेटमेंट है तो उसके हिसाब से वो सारे स्टेटमेंट सही होंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये बेसिक से स्कूल में नहीं बताए जाते हैं। आप लोग जो है ऐसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग यकीन मानिए कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ही आप लोगों को जो है प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.1 और जितनी भी एक्सरसाइज है उनको कराऊंगा। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य रहता है कि आप लोगों से जो है बेसिक से सारा कुछ बनना चाहिए। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप लोग जो है 12th तक भी पढ़ जाएंगे। अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे अच्छे से तो आप लोग जो है आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ कहना चाहिए कमी रह जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, इस सारी चीज़ों से हम लोग जो है पीछे ना रहें, तो आप लोग जो है हमारे वीडियोज को प्रोपेगेट करते रहिए। सारे बच्चों को ये जानकारी लगना चाहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय करते रहिए। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।